नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की साइंस बुक चैप्टर 4 वस्तुओं के समूह बनाने के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। अब लकड़ी से क्या क्या बन सकता है? कुर्सी भी बन सकती है और मेज बन सकती है, दरवाजे हैं, अलमारी है, बैलगाड़ी किसी ने देखी उसके पीछे के वो भी बनते हैं ना कुर्सी से, ओ सॉरी उससे लकड़ी से। और खिलौने भी बन सकते हैं लकड़ी से। ठीक है, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। अब इसमें से कौन कौन से चमकदार है? कांच चमकदार है और स्टील की चम्मच भी। सूती तो चमकदार नहीं होता, प्लास्टिक कोई होती है कोई नहीं होती है। अब निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। जैसे पुस्तक कांच से नहीं, लकड़ी से नहीं, कागज। तो पुस्तक का पदार्थ क्या क्या होगा? वस्तु है पुस्तक और पदार्थ कागज। गिलास, गिलास तो हम कांच का भी देखा है हमने, और प्लास्टिक के भी गिलास, तो ये दोनों से बन सकते हैं। कुर्सी, कुर्सी भी हमने देखी है प्लास्टिक की भी और लकड़ी की भी। खिलौने प्लास्टिक के लकड़ी के दोनों के होते हैं। जूते चमड़े के होते हैं, कोई कोई रबड़ जैसे प्लास्टिक जैसे होते हैं प्लास्टिक, पर मोस्टली हमने चमड़े के ही देखे हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है, इसका उल्लेख कीजिए। पत्थर पारदर्शी होता है? बिल्कुल भी नहीं होता, ये वैसे ही असत्य हो गया। जबकि कांच अपारदर्शी, असत्य है। नोटबुक में धुती होती है जबकि रबड़ में नहीं होती है, ये भी असत्य है। चाक जल में विलीन हो जाता है? थोड़ा हो जाता है परंतु रह जाता है, पूरी तरीके से विलीन नहीं होता है, तो ये भी असत्य है। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है? सत्य है, बिल्कुल तैरता है, तभी तो देखा है ना, नाव वगैरह लकड़ी की बनी हुई होती हैं। चीनी जल में विलीन नहीं होती? अरे अगर विलीन नहीं होती तो हम नींबू पानी कैसे पीते? असत्य हो गया ये। तेल जल के साथ मिश्रण नहीं है? नहीं, अभी तो हमने पढ़ा था कि तेल तो जल के ऊपर तैरता है। बालू जल में निसादित हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, सत्य है। सिरका जल में विलीन हो जाता है? ये भी सत्य है, बिल्कुल विलीन हो जाता है। नीचे कुछ वस्तु तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। इनको इस प्रकार समूहित कीजिए। पहले हम काम में रखेंगे गोलाकृति और अन्य आकृति, मतलब इनको पहले हम आकृतियों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। जल आकृति में गोल है? नहीं, तो हम इन्हें अन्य में रख देंगे। बास्केटबॉल गोल आकृति है तो हम इसे गोल में रखेंगे। संतरा भी गोल होता है, गोल आकृति। चीनी गोल नहीं है, अन्य आकृति। ग्लोब भी हमारा गोल आकृति में जाएगा, हल्का फुल्का होता है थोड़ा सा, तो गोली आकृति कहलाएगा। सेब, सेब भी हमारा गोल आकृति में आएगा। मिट्टी, मिट्टी तो हमारा अन्य में आ जाएगा। ओ सॉरी, मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का घड़ा तो हमारा गोल होता है, मैंने सिर्फ मिट्टी देखा, सॉरी। अब पढ़ेंगे हम खाद्य तथा अखाद्य। अब मतलब जो हम खा सकते हैं और जो हम नहीं खा सकते, हम इनको अब इस आधार पर वर्गीकृत करेंगे। तो जल है, जल तो खाद्य है। बास्केटबॉल अखाद्य है। संतरा खाद्य है। चीनी खाद्य है। ग्लोब अखाद्य है। सेब खाद्य पदार्थ है। मिट्टी का घड़ा अखाद्य है। देखो कितनी आसानी से वर्गीकृत हो गया है ना। जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। जांच कीजिए और देखिए कि क्या वह तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती है। अब देखो, आप देखोगे क्या क्या तैरता है, तो हम देखेंगे पानी पर तैरने वाली कुछ वस्तुएं, जैसे कि प्लास्टिक की बोतल है, कागज का टुकड़ा भी, स्पंज आपने देखा हो जो सोफे में लगे होते हैं वो भी तैरता है, थर्माकोल भी तैरता है, लकड़ी अभी हमने पढ़ी है तैरती है, और प्लास्टिक की जो बॉल होती हैं वो भी तैरता है। तो हमने बहुत सी चीज़ें देखी ना, सब्जियां भी कुछ होती हैं जो तैरती हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी जो 5 चीज़ें हैं जो कि मिट्टी के तेल पर नहीं तैरती हैं, उसकी भी हम उनको हम जांच करेंगे क्या ये मिट्टी के तेल में तैरती हैं या नहीं तैरती। इसका आप परीक्षण कीजिएगा और अपने हिसाब से लिखिएगा। आप खुद प्रैक्टिस करके लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रश्न 4,
निम्नलिखित समूह में मेल ना खाने वाला ज्ञात कीजिए। मतलब कि जैसे हम ओड वन चुनते हैं ना, इसी तरीके से कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो तो बेजान वस्तु हैं, है ना। और बच्चा क्या बेजान है? बिल्कुल भी नहीं। गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। अब गुलाब, चमेली, गेंदा और कमल तो फूल हैं, परंतु नाव एक मतलब धातु वो है, लकड़ी है। एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। अब इसमें रेत अलग है क्योंकि एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी तो धातु है। चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। अब इसमें रेत अलग है क्योंकि चीनी, नमक और कॉपर सल्फेट जो है वो घुलनशील पदार्थ है, पानी में घुल जाते हैं। अगर आप चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल भी थोड़े बहुत करे होंगे, तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों के आंसर्स कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।